Hello students, I am your accountancy subject teacher. My name is उज्ज्वल चित्रांश। आज के हमारे इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो फर्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होगा। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यहाँ पे हम टोटल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अपने पढ़ेंगे। तो जो हमें अपने इमेज में टोटल टाइप्स दिख रहे हैं, अभी यहाँ पर सिर्फ 2 हैं स्लाइड में, लेकिन हमारे जो टोटल टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं। सो हम इसके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो फर्स्ट टाइप जो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डेफिनेशन जैसे कि है, द मेन पर्पज़ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। अब यहाँ पर सिंपल सा कहने का मीन क्या है कि हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने बिज़नेस के लिए बनाते हैं वो अपने बिज़नेस की हम फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है, या हमारा जो हमारे बिज़नेस की पोजीशन है मार्केट में वो क्या है, हमारा बिज़नेस किस कंडीशन में चल रहा है। सो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पता चलता है। और फाइनल अकाउंट में हमारे क्या चीज़ें कवर होती हैं हमने अपने अकाउंटिंग साइकिल में भी बताया था, थ्रू प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इससे हमें अपने पता चलते हैं बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। The another types of accounting is cost accounting. Definition is, the main purpose of cost accounting is to ascertain the total cost and per unit cost of goods produced and services rendered by a business. इन शॉर्ट कहें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो कितनी आ रही है। एग्जांपल के थ्रू बात करें तो अगर हम कोई एक पैकेट बिस्किट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मींस हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर बिस्किट का प्रोडक्शन करता है, सो अगर हम एक पैकेट का एग्जांपल ले तो उस एक पैकेट के बिस्किट में टोटल कॉस्ट जो आई हमारी वो कितनी आई है, और वो जो कॉस्ट पता चलती हैं वो सारे कॉस्ट को इंक्लूड करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रॉ मटेरियल भी परचेज़ किया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोर होंगे, बेकिंग सोडा होंगे, शुगर होंगे, अदर मटेरियल्स होंगे, मशीन की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ये सब जब टोटल कॉस्ट मिला के हमारा जब एक यूनिट जो तैयार होता है उसकी कॉस्ट जब हमें जाननी होती है तो उसके लिए हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में आगे भी है, It also estimates the cost in advance and helps the management in exercising strict control over cost. मीन्स अगर कोई कॉस्ट अगर ऐसी है जो वेस्ट मटेरियल पे जा रहे हैं या फिर हमारी कॉस्ट जो वेस्ट हो रही है तो उनको कंट्रोल करने का भी काम जो हमारा होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से हम करते हैं। अब इसके बाद से जो हमारे नेक्स्ट अदर टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकाउंटिंग। अब इसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो डेफिनेशन इज़, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिज़नेस। हमारे बिज़नेस में सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम कहें तो जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रेशियो को एनालाइज करना, बजट को देखना, फिर हमारे फ़्लो जितने हैं मींस फंड फ़्लो, कैश फ़्लो, इनको मेंटेन करना, इनका मैनेजमेंट करना ही हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कैश के इन भी होते हैं एंड कैश के आउट भी होते हैं, और इसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के सारे फंक्शंस जो किए जाते हैं, तो इनको मैनेज जो किया जाता है, इनको मैनेज करने का काम होता है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। द नेक्स्ट टाइप इज़ टैक्स अकाउंटिंग। Definition is, the branch of accounting which is used for tax purposes is called tax accounting. For example, income tax and GST are computed on the basis of this accounting. एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स की मेंटेनेंस होते हैं, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन जो है या पर्सन भी है अपना हर ईयर में टैक्स फाइल करते हैं, जिसको ITR बोला जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किए जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल करते हैं, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस करते हैं वो GST भी फाइल करते हैं। जैसे GST हमारा पता है कि पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, जो पहले कहे जाते थे। तो अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट टैक्स तो एज इट इज़ आज भी काम करते हैं, बट जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं अब उन्हें मर्ज करके हमने GST बना दिया गया है। अब यहाँ पर GST का एक पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है
जैसे कि जीएसटी के टाइप्स की बात करें तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, इसका पूरा क्लासिफिकेशन हमारे क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर है हमारा जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। ये पूरा हमारा एक चैप्टर है, हम उसमें इनके पूरे अच्छे से क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो जैसा कि इसका डेफिनेशन भी है और वर्ड से भी हमें पता चल रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मीन्स हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़ विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। हैंस द बिजनेस ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट्स ऑन एक्टिविटीज़ which reflect the contribution of an enterprise to the society। मीन्स हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का अपने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है जो कि हमारे सोसाइटी के थ्रू जाते हैं। तो ये सोसाइटीज़ के लिए जो बिज़नेस अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मेंटेन किए जाते हैं। जैसे कि आगे की लाइन भी है, उससे और क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी। मीन्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट करता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका मेंटेनेंस कैसे होता है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के थ्रू, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई भी करते हैं, मेज़र भी करते हैं और अपने पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं कि हमारा सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और कितना होना चाहिए। तो ये सब मिलकर हमारा फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मेंटेन किए जाते हैं। सो ये हमारे टोटल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के टाइप्स थे और इनके एक्सप्लेनेशन थे। और अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में देखेंगे। इन्हें हम पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में भी एक हेडिंग कह सकते हैं। सो हमारे यानी कि अकाउंटिंग में टोटल कितने पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र, इनके हम सेपरेट एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। सो ये जो फर्स्ट हमारा है इंटरनल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स आर द पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर एंड मैनेजमेंट। मीन्स इंटरनल यूज़र होते हैं क्या, जो हमारे बिजनेस के डायरेक्ट इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं, मीन्स जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के ओनर्स हो गए और हमारे बिजनेस के जो मैनेजमेंट टीम है वो हो गए। ये दोनों हमारे बिज़नेस के क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं, जो हमारे बिज़नेस की अकाउंटिंग को इंटरनली ऑपरेट करते हैं, उनको मैनेज करने का काम करते हैं और बाकी अदर्स जितनी चीज़ें होती हैं उन्हें वो मैनेज करते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में भी है कि ओनर को हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर्स के तौर पे और कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द बिजनेस एंड एज सच वांट टू नो। मीन्स वही जो ओनर है तो अपने बिजनेस में क्या उसका कैपिटल इन्वेस्टेड है और वो सारी इंटरनल पार्टीज़ के साथ, सारे इंटरनल मैनेजमेंट के साथ वो डिस्कशन करते हैं। मैनेजमेंट में भी यही है, मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग, जैसे कि अभी हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है, उसी में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं और मेंटेन करने का काम करते हैं कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इफिशिएंट और स्मूथली काम करता रहे। तो ये हमारा इंटरनल यूज़र्स के सारे वर्क थे। हमारे नेक्स्ट और लास्ट यूज़र जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। जैसा कि डेफिनेशन में भी हमें दिखता है, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मीन्स ये फ्यूचर में इंटरेस्ट लेने वाले पार्टीज़ तो हैं, हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में भी रहते हैं, बट ये जो होते हैं ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल यूज़र्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे बिज़नेस के बाहर जितने भी क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब हमारे इसके एक्सटर्नल यूज़र्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि हम क्रेडिटर्स के एग्जांपल की बात करें, सो क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेस्ट करते हैं, वो भी क्रेडिट पे। क्रेडिट मीन्स होता है यहाँ पे उधार। तो कभी कभी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को उधार भी परचेस करते हैं। सो जिस पर्सन से हम उधार में सामान या क्रेडिट पे सामान जो भी गुड्स हैं अपने परचेस करते हैं, उन्हें हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। फिर लेंडर्स होते हैं, मीन्स अगर हमें कभी कभी किसी बाहर से लोन भी हम लोग लेते हैं, तो ये सब सारे हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स के एग्जांपल्स हैं। फिर अलग अलग जो भी हैं गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं, तो गवर्नमेंट भी हमारे क्या होते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ये एक्सटर्नल यूज़र्स के ही कैटेगरी में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टोटल आज का टॉपिक था। ये हमारा टॉपिक आज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट होता है।
इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो हमारा सेकंड चैप्टर से रिलेटेड अपलोड होगा, जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। मीन्स हमारे अकाउंटिंग में जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं वो क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या होती है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, फिर अपलोड होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।